Hello guys, welcome to YouTube channel DS Science Classes. I am दीपिका परमार। ओके, आई होप कि आपने पिछला लेक्चर लगाया है एंड उसको पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पुराना क्या देखा था। लास्ट वीडियो तक हम देख रहे थे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उससे पहले हमने देखी थी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, फूड के कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें हमने ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का देखा था। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का था, ट्रांसपोर्ट याद होगा ना आपको। 2 टाइप्स के हमने ट्रांसपोर्ट देखे थे। पहला कौन सा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंड दूसरा था पैसिव ट्रांसपोर्ट। याद है आपको, ये ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा था, अक्रॉस आ सेल मेम्ब्रेन फूड के कंपाउंड्स को ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, तो कुछ ऐसा था जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर जा रहा था। ठीक है, एंड कुछ ऐसा था जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा था। ठीक है, तो जो लोअर टू हायर जा रहा था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा था, मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और वो हायर की तरफ जा रही है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने लास्ट टाइम बात करी थी। ठीक है, तो उसमें एनर्जी की यूज होती है। ठीक है, एनर्जी यूज होती है, तो इसलिए इसमें एनर्जी यूज होगी। कौन से में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। लास्ट टाइम हमने ये बात करी थी। ठीक है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो फूड के कंपाउंड्स होते हैं वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, इसलिए उसमें एनर्जी का यूज होता है, इसलिए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एंड ये होता है विदाउट एनर्जी, मतलब इसमें फूड के कंपाउंड्स हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो करते हैं। ठीक है, समझ गए आप ये चीज। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी की कोई यूज नहीं होगा, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीजें फ्लो करेंगी। जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था परफ्यूम का, कि अगर इस रूम में मैं यहाँ पर परफ्यूम छिड़क देती हूँ तो यहाँ पर उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी और धीरे धीरे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फैल जाएगी, इसकी पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने कितने 2 टाइप्स का पढ़ा था, याद है आपको। कौन कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, याद आ गया आपको, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या था, जिसमें जो हमारा ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा था, सेल मेम्ब्रेन में हमने देखे थे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स, उसमें से जब फूड के कंपाउंड्स डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहे थे किसके किसके बीच में से, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में से, तो इसे हम बोल रहे थे सिंपल डिफ्यूजन। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब कोई चीज इन दोनों इनके बीच में से ना निकलकर प्रोटीन्स के बीच में से निकल रही थी तो उसे बोल रहे थे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी, हमने पुराने लेक्चर में बात करी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने देख ली थी कि, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने मेम्ब्रेन का सरफेस देख लिया था और चीज़ों का ट्रांसपोर्ट देखा था, जिसमें हमने देखे थे फूड के कंपाउंड्स क्या क्या थे, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फ्रैक्टोज और ग्लिसरॉल। ठीक है, जिसमें से जो ग्लूकोज था हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा था किसके अंदर, माइक्रोविलाई के अंदर। माइक्रोविलाई से वो लैक्टियल डक्ट में पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा था। सेम एज अमाइनो एसिड भी ऐसे ही जा रहा था। याद है आपको, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो रहा था कैसे, एक्टिवली, किसके अंदर, ये कौन थी हमारी, माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई के अंदर ट्रांसफर होता है एक्टिवली, और माइक्रोविलाई से विलाई की ओर हो रहा था पैसिवली, बात की थी। एंड अमाइनो एसिड भी सेम इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एक्टिवली इसके अंदर जा रहा था एंड पैसिव यहाँ से निकल रहा था। फिर उसके जो फ्रैक्टोज है, एफ से फ्रक्टोज और एफ से हमने फैसिलिटेटेड याद किया था,
तो ये फैसिलिटेटेड वे में इसमें आ रहा था और फ्रैक्टोज और फैसिलिटेटेड ही इसमें जा रहा था। ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल कैसे जा रहा था, ये जा रहा था सिंपल डिफ्यूजन से, और सिंपल ही डिफ्यूजन से इसके अंदर जा रहा था। ये हमने लास्ट टाइम बात करी थी, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन हो गया, ठीक है। आज हमको क्या देखना है, आज हम देखेंगे अपने लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, और फिर उसके देखेंगे हम फंक्शन। फंक्शन तो लगभग कैसे होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह, लेकिन ऑलमोस्ट चीजों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था। मेजॉरिटी ऑफ फूड कंपाउंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहे थे, बट लार्ज इंटेस्टाइन अब बची हुई क्या चीजों को डाइजेस्ट करती है ये देखना है हमें, ठीक है। तो आइए एक टेबल बनाते हैं, उसको देखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। हमारी क्या बोलते हैं, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, बक्कल कैविटी से, बक्कल कैविटी, फिर उसके कहाँ जा रहा था, स्टमच, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद लास्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये चार चीजें थी जहां चीजों का डाइजेशन हो रहा था, ठीक है। तो जो बक्कल कैविटी थी उसमें क्या हो रहा था, ये देखिए, आपने देखा था जब हमने डाइजेशन, तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट थे। तो ये क्या कर रहे थे, फूड को सॉफ्ट तो बना रहे थे, उसके संग ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो प्रेजेंट थे उनको मार रहे थे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब खाने वाले ड्रग्स का डाइजेशन नहीं, दवाइयाँ समझ सकते हो आप इसे। जब हम अपनी टंग को सक करते हैं नीचे की ओर तो म्यूकस रिलीज होता है, तो उससे जो होता है ना, दवाई मतलब ड्रग्स निकलते हैं और वो जो बैक्टीरिया है उन्हें किल कर देते हैं आधे यहाँ पर, ठीक है। ये बक्कल कैविटी की बात है। स्टमक की बात करें तो स्टमक में किस किस का डाइजेशन हो रहा था, स्टमक में बड़ा खतरनाक सा एसिड निकल रहा था, याद है आपको, HCl, ऑक्जेंटिक, पेराइटल, जैसे हमने नाम से याद किया था, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर होता है अल्कोहल का प्लस सिंपल शुगर एंड किसका डाइजेशन हो रहा है, वाटर। ये तीनों चीजों का डाइजेशन कहाँ हो रहा था, स्टमक में। मतलब अल्कोहल, सिंपल शुगर एंड मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज डाइजेस्ट हो रही थी, वाटर का। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजॉरिटी ऑफ फूड डाइजेस्ट हो रहा था, मेजॉरिटी ऑफ फूड डाइजेस्ट, कहां पर हो रहा था डाइजेस्ट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा था। उसमें क्या क्या हो रहा था, फूड के कंपाउंड में ग्लूकोज था एंड फ्रैक्टोज था, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, इन चीजों का डाइजेशन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा प्लस ड्रग्स, मतलब जो बैक्टीरिया को किल करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इन चीजों का यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होगा, ये याद है आपको, वाटर में क्या होते हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेबल, आई होप आपको ये क्लियर है। आइए अब हम देखेंगे अपनी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। देखिए, डाल लीजिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लार्ज
इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पर स्टार्ट होती थी, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का समापन हो रहा था वहां पर क्या होती थी, मान लीजिए ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग, और यहीं से स्टार्ट क्या हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। आपने जब डाइजेस्टिव वो हमारा ट्रैक देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, उसमें आपने देखी होगी लास्ट टाइम। ये हमारी क्या हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां एंडिंग हो रहा था, यहीं से हमारी किसकी स्टार्टिंग हो रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या आता है बच्चों, इसे याद रखिएगा। पहले हम लेबलिंग कर लेंगे, सीकम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसका सीकम। देन उसके ये क्या है, कॉलोन है ना, हमने बात की थी इसमें लास्ट टाइम कॉलोन। तो जो ऊपर की तरफ फूड को ले जा रही थी, हमने कौन सा कॉलोन बोला था, ये थी असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन। एंड ये क्या है, ट्रांसवर्स कॉलोन। और ये असेंडिंग हुई, ट्रांसफर होगी, तो ये कौन सी होगी, डिसएंडिंग कॉलोन। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए, देखो सबसे पहला पार्ट क्या स्टार्ट होता है, सीकम। सीकम के ऊपर जस्ट आता है कॉलोन, तो सबसे पहला पार्ट होता है असेंडिंग कॉलोन, जो फूड को ऊपर ले जाता है, जो यहां से यहां फूड को करेगा क्या, ट्रांसफर। तो इसे कौन सा कॉलोन कहेंगे, ट्रांसफर्ड कॉलोन। एंड डिसेंडिंग कॉलोन। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलोन के बाद ये देखिए डिसेंडिंग कॉलोन है। डिसेंडिंग कॉलोन के बाद ही एस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड। ठीक है, ये सिग्मोइड होता है। एंड यहाँ पर जो फीसिस स्टोर होती है, यहाँ पर क्या होता है, फीसिस स्टोर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टम। एंड लास्ट एनस। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे सब कुछ तो ठीक है, मैं पता था, लेकिन ये क्या है, ये बीच में पाउच लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो था। ठीक है, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो क्या है, सीकम। एंड ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो है क्या, तो अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम जब हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। स्टार्टिंग होती है सीकम से, फिर असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड, रेक्टम, एनस। ये चीज प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सबसे पहला स्टार्टिंग होता है सीकम, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। दिख भी रहा है आपको, कैसा है ये, पाउच की तरह दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जो सीकम होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया। लेकिन कैसे बैक्टीरिया, इसमें रहते हैं गुड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें रहते हैं गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सेम एज ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको आपने सुना होगा, ये हमारी बॉडी का बेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका कोई फंक्शन ही नहीं होता, नो। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओर से देखा जाए कि डाइजेशन जो पूरा पाथ है उसमें इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बेस्ट ऑर्गन। बट इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया टू टाइप्स के होते हैं, गुड एंड बेकार बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज होती है उनको लड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो ये जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीकम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स,
इसे बैक्टीरिया हाउस भी बोला जाता है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एंड डाइजेस्टिव उससे देखा जाए तो ये एक बॉडी का बेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, देन उसके जो सीकम होता है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ये चीज क्लियर है। अब ये जो कॉलम होता है इसमें क्या होता है, देखिए बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी क्या बचा, लार्ज इंटेस्टाइन में बचा हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखो बहुत से आपने ऐसे एनिमल्स देखे होंगे वो जो क्या करते हैं, फीसिस को खाते हैं, फीसिस को लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया, अब फीसिस में से क्या होता है जो यहाँ पर बैक्टीरिया उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। आप तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑलमोस्ट तो सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो अब फीसिस में ऐसा क्या है जो एब्जॉर्ब होने के लिए बचा है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया निकलते हैं और बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ये बॉल्स जो होती है ना वो 4 टाइप्स की लेयर होती है जिसमें आपने पढ़ा था। ठीक है, पूरी इस पे एक क्लास लगाई थी। तो इसको ये बैक्टीरिया इसको सिग्नल्स देते हैं कि इसके लिए म्यूकस सीक्रेट करने के लिए। म्यूकस क्यों सीक्रेट करने के लिए, ताकि इजीली ये फीसेस ऊपर जा सके। ठीक है, म्यूकस प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये करते हैं। दूसरा, इसके सिक्रीशन से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें से किसका डाइजेशन करते हैं, विटामिन, किसका, विटामिन, कौन कौन से, विटामिन बी एंड विटामिन के, याद रखना है आपको। ठीक है, जो गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है यहाँ पर सीकम में वो विटामिन बी एंड विटामिन के का एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कर रहे हैं, ये चीज आपकी क्लियर है। देन उसकी और म्यूकस को भी सीक्रेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज लार्ज इंटेस्टाइन की समझ में आई। ठीक है, पुरानी क्लास में हमने सब कुछ देख लिया था, लास्ट हमारा हो जाता लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे एंड साथ साथ ये विटामिन का भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं एंड इसमें से म्यूकस सीक्रेट करने के लिए बॉल जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें म्यूकस सीक्रेट करने का सिग्नल भी दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है। एंड इसके फंक्शन पार्ट जो थे लार्ज इंटेस्टाइन के, ये भी हमने देख लिए हैं। तो अभी यहीं पर हमारा डाइजेशन पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, हमारी यूनिट 5 से चैप्टर 1 है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो हमने ये देख लिया है, डाइजेशन भी देख लिया है और ये चीजों का एब्जॉर्प्शन भी हमने क्लियर लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लासेस हम लगाएंगे यूनिट 5 का 2nd चैप्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरे लेक्चर्स देखे हैं एंड समझ में आया है। अगर ये आपने को समझ में आया है और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।